जय हिंद साथियों, मैं अजय राठौर जय हिंद हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेखपाल पुलिस अदर कोई एग्जाम होते हैं उनमें पूछी जाने वाली हिंदी व्याकरण में सबसे पहले मैं चैप्टर लूंगा वर्णमाला। वर्णमाला में आप लोगों को पता होगा वर्ड क्या होता है। वर्ड या अक्षर। वर्ड या अक्षर का मतलब साथियों समझ रहे होंगे कि वर्ड या अक्षर आ माने नहीं, क्षर माने अलग होना। आ का मतलब होता नहीं, क्षर माने अलग। होना। जैसा कि आ माने नहीं का मतलब है जो अलग नहीं हो सकते हैं, जो टूट नहीं सकते हैं उन्हें अक्षर कहते हैं किसी भी हाल में। या वर्ड एक अखंडनीय इकाई है जिसे कहते हैं वर्ड एक अखंडनीय इकाई है। वर्ड एक अखंडनीय इकाई है। ठीक है, वर्ड की यही परिभाषा है। माला का मतलब होता है कि एक तरह से क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना, वर्णों का क्रमबद्ध रूप व्यवस्थित करना साथियों। जैसे कि कोई भी अगर पूछ ले वर्णमाला की परिभाषा क्या है, क्या कहेंगे हम कि वर्णमाला की परिभाषा वर्णों का क्रमबद्ध अध्ययन वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध अध्ययन वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई वर्णमाला की। अब हम बताना चाहेंगे वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्ण कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर और व्यंजन का मतलब समझ रहे हैं। स्वर की परिभाषा वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, ये कहेंगे हम। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगर स्वरों की संख्या पूछ ली जाए, स्वरों की संख्या हम बताएंगे 11। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो हम बताएंगे 13। इसी तरह से व्यंजन की संख्या पूछ ली जाए 33। अगर कुल व्यंजन की संख्या पूछ ली जाए कुल 39। अगर पूरी स्वर की परिभाषा बताइए, स्वर की परिभाषा हम साथियों क्या बताएंगे? स्वर की परिभाषा है जो किसी के माध्यम से ना बोले जाए, जो किसी के माध्यम से, किसी की सहायता से ना बोले जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ड जो किसी की सहायता से ना बोले जाए स्वतंत्र होते हैं। स्वर एक स्वतंत्र होते हैं।
ये कह सकते हैं, या जो किसी की सहायता से ना बोले जाए, किसी वर्ण की सहायता से ना बोले जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं अगर पूछा जाए, स्वर 11 प्रकार के होते हैं। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछ ली जाए 13 होती है। उसी प्रकार से कुल व्यंजन पूछ लिए जाए या व्यंजन सिर्फ पूछा जाए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 33 होते हैं। अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछ ली जाए तो हम कितने बताएंगे, 39। क्योंकि कुल व्यंजन जो होते हैं, कुल व्यंजन और व्यंजन, उसमें जो संयुक्त व्यंजन होते हैं या फिर द्विगुण व्यंजन जिन्हें कहा जाता है, डा और डा, उन्हें नहीं गिना जाता है। ठीक है, आगे चल के हम इस पर चर्चा करेंगे। इसी हिसाब से अगर पूछ लिया जाए कि गुरु कामता प्रसाद के अनुसार, ये साथियों हो गया। ठीक है, इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें पूछा जाता है वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। पूछ लिया जाता है वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कई बार अलग अलग तरह के ऑप्शन आते हैं, अलग अलग लगा के आ जाते हैं और गलत हो जाता है। तो उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए साथियों। जैसे कि हम बता रहे हैं, अगर पूछा जाए गुरु कामता प्रसाद के अनुसार, गुरु कामता प्रसाद के अनुसार स्वर प्लस व्यंजन, स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं इनके अनुसार, 35 होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 46। अगर पूछा जाए गुरु कामता प्रसाद के अनुसार वर्णमाला में वर्णों की संख्या, 46 सही करेंगे। अगर पूछा जाए देवनागरी लिपि के अनुसार, देवनागरी लिपि के अनुसार देवनागरी लिपि के अनुसार या देवनागरी के अनुसार, ऐसे कह दें, देवनागरी के अनुसार स्वर व्यंजन की संख्या कितनी होती है, पूछ लिया जाए। देवनागरी के अनुसार या देवनागरी लिपि के अनुसार स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, पूछा जाए, तो इसमें देवनागरी लिपि का नियम यही होता है कि बाएं से दाएं की ओर चलना। ठीक है, क्या नियम होता है, देवनागरी लिपि लिखने का नियम होता है बाईं ओर से दाईं ओर की ओर चलना। ठीक है, और बाएं से दाएं सारे वर्णमाला के सारे अक्षर लिखे जाते हैं। इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्वरों की संख्या 13 है और व्यंजन की संख्या 39 है। तो टोटल इसमें संख्या कितनी हो जाती है, 52। अगर पूछा जाए देवनागरी लिपि के अनुसार स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है साथियों, 52 होती है। ठीक है, स्वर होते हैं 13 और व्यंजन होते हैं 39। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए, एक और क्वेश्चन बनता है, पूछा जाए सरकार के अनुसार स्वर व्यंजनों की संख्या, स्वर व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो कितने होते हैं, तो हम बताएंगे 11 प्लस 38। स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 11 प्लस 38, टोटल कितने हो जाते हैं, 49। अगर पूछा जाए सरकार के अनुसार
या सरकार कितने वर्णों को मान्यता देती है? सरकार के अनुसार 49 वर्ण। ठीक है, इसी इसी के आगे अब हम बता रहे हैं कि जो 11 और 13 कहा जाता है स्वर, 11 होते हैं और 13 होते हैं। ठीक है, दो स्वर कौन कौन से होते हैं? जो स्वर होते हैं लेकिन कहीं गिने जाते हैं, कहीं नहीं गिने जाते हैं। चलिए इसके आगे हम बताते हैं। तो देखिए, हम बताने जा रहे थे स्वर जो होते हैं 11 और एक जगह पर होते हैं 13, कहीं पढ़ाए जाते हैं 13। ठीक है, तो ये दो कौन से होते हैं? ये दो जो होते हैं अयोगवाह होते हैं, अंग आहा, अंग आहा। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब है जिनका आ माने नहीं, योग आ माने नहीं, योग, जिनका योग ना हो। ठीक है, कभी कभी इसमें 11 गिन लिए जाते हैं, कभी 13 गिन लिए जाते हैं। ठीक है, इन्हें इसलिए अयोगवाह कहा जाता है। ठीक, अयोगवाह में इसलिए कहा जाता है इन्हें कि गणना तो इनकी गणना जो होती है, गणना स्वरों में होती है। ठीक है, गणना इनकी स्वरों में होती है, लेकिन रखा इन्हें व्यंजन में जाता है। ठीक है, इसमें व्यंजन, व्यंजन में, क्योंकि प्रयोग में इनके व्यंजन में आते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि आके जब कहते हैं कि व्यंजन की परिभाषा यही है कि जब स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, आ के साथ में, इसमें तो आ है, आ के साथ में अंग की बिंदी को बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें व्यंजन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी स्वरों में भी प्रयोग किया जाता है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, और आहा, इसमें भी स्वरों की सहायता से दो विसर्गों को बोला गया है। ठीक है, इसलिए आहा इन्हें कहा गया। ठीक, तो इसलिए इन्हें व्यंजन में मान्यता भी दी गई है। इसी के साथ हम साथियों अगली वीडियो में लेकर आएंगे, और यहाँ तक हो गया, इसके आगे का लेकर आएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।